आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अभी हमारी मौजूदगी अरवल ज़िले के किंजर में है और एक तरफ किंजर की ओर अरवल की ओर जा रहा है मार्ग और एक तरफ जहानाबाद जाता है। अब यहाँ पे हम स्थित हैं, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्माण कार्य चालू हो गया है और इस निर्माण कार्य चालू इस तरफ प्रगति पर है कि शायद हो सकता है कि आप सभी देख सकते हैं हमको कि शायद लगता है कि करीब करीब 15 दिन से इतना ही देखा जा रहा है। कार्य प्रगति पर इस कदर है कि हो सकता है कि शायद 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे। कब हो जाए, कितना देर में समाप्ति होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अब ये रहा बात, इम्पोर्टेंट मुद्दा यह रहा कि अगर ये जो पुल है, इस पुल पे आवागमन वर्जित है। क्या क्या? बस वर्जित है, उस पर ट्रक वर्जित है, उसके बाद सारे बड़ी गाड़ियाँ और लोडिंग वाहन जो वर्जित है। अब सवाल यह रहता है कि अगर जिसको जहानाबाद से जाना होगा इधर अरवल की ओर और दाऊद नगर, तो फिर इसको घुमा करके जाना पड़ेगा उधर टिकारी होकर के बड़ी गाड़ियों को। अब हमारा कहना है कि अगर इस कदर प्रगति पर कार्य चलेगा तो कितने दिनों में, हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि कितने दिनों में ये कार्य पूरा होगा। आखिर इस आवागमन को बाधित करने में आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, जो हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर इतना कार्य डिले क्यों चल रहा है। हम आज ये पूछना चाहते हैं, जनता यहाँ के पूछ रही है, किंजर की जनता, जहानाबाद की जनता और अरवल की जनता और कुर्था जो इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, ये सारी जनता पूछ रही है कि कब तक ये मार्ग डिले चलेगा। माननीय स्थानीय विधायक जी और स्थानीय सांसद महोदय जी दोनों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए। और ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो होता है कि कार्य इस कॉन्ट्रैक्टर को और इस इंजीनियर को रह करके कार्य करवाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में आवागमन नहीं रहने के कारण, मतलब कि इंजीनियर को नहीं रहने के कारण या तो मतलब काम में ढीले होने के कारण बहुत सारे पुल और ध्वस्त हो जा रहे हैं, बार बार गिर जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आप लोग सभी कितना कार्य प्रगति पर है। और उसके बाद भी हम कहना चाहते हैं कि हमारी मौजूदगी अभी किंजर में थी और आपको सच्चाई दिखाने का, ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास किया हमने। और बाकी आप सभी बता सकते हैं, देख सकते हैं कि बिना इंजीनियर का, बिना मतलब कि यहाँ पे नहीं रहने पर कार्य किया जाएगा। तो ऐसा ही अगर हो सकता है कि बड़े बड़े पुल जैसे ध्वस्त हुए, वैसे यह भी पुल ध्वस्त ना हो जाए। इसके लिए अभी से ही जिला प्रशासन और ठेकेदारों पे और जांच कमेटी पे एक आवश्यक सूचना इस वीडियो से लेना चाहिए। इस वीडियो से यह भी सीख लेना चाहिए कि आगे आने वाला दिन में बिहार में बहुत सारे पुल गिरे हैं, लेकिन इस पुल को न गिराने की वजह से, क्योंकि इंजीनियर और जो भी जांच के वरीय पदाधिकारी होंगे सारे रह करके कार्य को पूरा करें। क्योंकि डर तो लगता है ना, चला जाता है जान किसका, बेजुबानों का, चला जाता है जान किसका, गरीबों का, और चला जाता है जान किसका, बिहारियों का। और उन ठेकेदारों और उन दलालों को और उन इंजीनियरों को क्या जाता है, वो तो मोटा मोटा पैकेट में लेकर चले जाते हैं। लेकिन बस हमें कहना है कि बस रह करके काम करवाएं और जिला प्रशासन अपने संज्ञान में लेते हुए काम कराएं। सांसद महोदय जिसका जनप्रतिनिधि आप हैं, जनता आपकी ढूंढ रही है, आपको खोज रही है, इस आवागमन को मतलब कि पूरा करवाने में आपका अहम सहयोग रहना चाहिए। और इस पुल को बनाने में जब बनकर ये तैयार होगा तो उस समय हमें कहना है कि आप इंजीनियर को रखते हुए कार्य करवाइएगा और ये डिले ना हो। और ऐसा भी ना लापरवाही बरती जाए कि यह भी पुल, कई पुल गिरा है, उस पुल की तरह से ये भी पुल ना गिर जाए, वैसा मत काम करवाइएगा। क्योंकि बिहार में अनदिना ट्रेंड चल चुका है कि जो मतलब बिहार में कि अनदिना पुल गिर रहा है, पुलिया बहुत सारे पुल गिर रहे हैं। आखिर इसका रीजन यही की चीज़ होता है कि ध्वस्त होता है भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार की वजह से। यह वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, दबाकर शेयर कीजिएगा। आप सभी को लाइक और कमेंट करना इतना भूलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कान में रुई डाल करके सूतने वाले सभी पदाधिकारियों को और सभी विधायक जी को जाना चाहिए कि कम से कम भ्रष्ट पदाधिकारियों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि काम किंजर में हो तो अच्छे ढंग से हो और क्वालिटी बद काम हो। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन महोदय के रहते भर में काम किया जाए और उसके बाद इंजीनियर साहब को रहते भर में काम किया जाए, उनकी निगरानी में कार्य किया जाए कि भ्रष्टाचार न हो। इसलिए पुलिया बिहार में नहीं गिरेगा। वैसे ही मेरे क्षेत्र में रहा, इसलिए मैंने आपको जानकारी दिया। अब आगे आपकी मर्जी है इस वीडियो को शेयर करना नहीं करना, क्योंकि अगर बार बार पुल गिरता है तो भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदार की वजह से गिरता है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सभी एक बार इस पुलिया को बनाने में सहयोग दीजिए और योगदान दीजिए, कि बस इतना ही योगदान चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। बिहार तो पहले से ही बर्बाद था, अब नहीं बर्बाद होने देना है। इसलिए आप रहकर काम करवाएं
जिला प्रशासन से भी निवेदन है और ठेकेदार से भी निवेदन है और इंजीनियर से भी निवेदन है कि बार बार पुल गिरा करके क्यों बदनाम करना चाहते हो भाई। पुल का निर्माण रहकर करवाइए और जल्द से जल्द करवाइए कि आवागमन चालू सुचारू रूप से हो जाए। जय हिंद, जय बिहार।